हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन ऑफ असाइनमेंट ऑन बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। देखिए, लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक असाइनमेंट दिया था जिसमें 2 क्वेश्चन थे, टोटल 12 मार्क्स के। तो इस वीडियो में हम उसी असाइनमेंट के सॉल्यूशन को आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो आप अपने आंसर को इस वीडियो से क्रॉस चेक करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी के सामने। आइए पहले इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं एक बार। कहता है, मिस्टर शिवम स्टार्टेड अ बिजनेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग of coolers with rupees 10 lakh as an initial investment, out of which he paid rupees 2 lakh for furniture and machinery, rupees 4 lakh for buying cooler. He employed a salesperson and clerk. At the end of the month, he paid rupees 10,000 as their salaries. Out of the coolers bought, he sold some coolers for rupees 3 lakh for cash and some other coolers for rupees 2 lakh on credit basis to Mr. Ram. तो दोस्तों, अभी तक इस क्वेश्चन को पढ़ के हमें पता चला कि मिस्टर शिवम ने 10 लाख रुपीज तो कैपिटल इन्वेस्ट की हुई है अपने बिजनेस में, जिसमें से 2 लाख के उसने फिक्स्ड एसेट्स परचेज किए हैं, फर्नीचर एंड मशीनरी, एंड 4 लाख के इसने कूलर्स बाय किए हैं। कूलर्स का ये बिजनेस कर रहा है तो कूलर्स इसके लिए क्या माने जाएंगे, इसके गुड्स। तो 4 लाख के इसने गुड्स परचेज किए हैं और उसने सेल्स पर्सन क्लर्क को एम्प्लॉय किया हुआ है और उन्हें 10,000 इसने सैलरी पे की है। और जो कूलर इसने परचेज किए हैं उसमें से इसने 3 लाख रुपए के कूलर कैश में सेल आउट किए हैं और अदर कूलर्स इसने 2 लाख रुपीज के उधार बेचे हैं मिस्टर राम को। आगे पढ़ते हैं। सब्सिक्वेंटली ही परचेज्ड कूलर्स ऑफ रुपीज 3 लाख फ्रॉम मिस्टर विकास। इन सेकंड मंथ देयर वाज अ फायर एक्सीडेंट एंड ही लॉस्ट रुपीज 60,000 वर्थ ऑफ कूलर्स। अ पार्ट ऑफ द मशीनरी विच कॉस्ट रुपीज 80,000 वाज सोल्ड फॉर 90,000। एक पुरानी मशीन थी जिसकी कॉस्ट 80,000 थी और 90,000 में इसने सेल की है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, ऑन द बेसिस ऑफ अबव आंसर द फॉलोइंग। अब ये ए से लेकर आई तक यहाँ पे हमें आंसर करने हैं ऑन द बेसिस ऑफ अबव इंफॉर्मेशन। अब इसमें क्या क्या पूछा हुआ है। ए में बोला हुआ है कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल, ये हमें बताना है। व्हाट आर द फिक्स्ड असेट्स ही बॉट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गुड्स परचेज, हु इज द क्रेडिटर and amount payable to him, what are the expenses, what are the gain loss, who is the debtor, and state the amount receivable from him and total amount of expense and losses incurred। तो दोस्तों, this is the question that we have to solve। तो आइए, मैंने इसकी एक समरी बनाई हुई है आप सभी के लिए, देखते हैं उसे। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन जो हमने पूरा पढ़ा उसमें क्या था कि मिस्टर शिवम एक पर्सन थे जिन्होंने कूलर का बिजनेस स्टार्ट किया है और उन्होंने शुरू में कितना पैसा इन्वेस्ट किया है इस बिजनेस में, 10 लाख रुपीज। तो अमाउंट इन्वेस्टेड बाय अ पर्सन इन हिज बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। तो ए पॉइंट में कैपिटल की अमाउंट पूछी थी, तो ए पॉइंट का आंसर होगा रुपीज 10 लाख। अच्छा, अब इस 10 लाख रुपीज में से यहाँ पे फर्नीचर और मशीनरी परचेज की बिजनेस ने, दैट इज फिक्स्ड असेट, और कितने के, 2 लाख रुपए के। तो दोस्तों, बी में पूछा हुआ था फिक्स्ड असेट्स कितने के खरीदे हैं, तो बी का आंसर होगा 2 लाख रुपीज। उसके बाद कूलर्स परचेज किए हैं जो कि बिजनेस के लिए उसके गुड्स हैं, 4 लाख रुपीज के कैश में परचेज किए हैं और मिस्टर विकास से क्रेडिट पे परचेज किया है 3 लाख रुपीज। तो सी पॉइंट में आपसे पूछा था कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ परचेज। तो टोटल परचेजेस यहाँ पर बिजनेस ने कितनी की होगी, कैश में 4 लाख रुपीज एंड क्रेडिट उधार पे 3 लाख रुपीज। तो टोटल परचेज 7 लाख रुपीज की होगी। तो सी का आंसर होगा 7 लाख रुपीज। उसके बाद डी में बोला है हु इज द क्रेडिटर, और उसको कितनी अमाउंट पे करनी है। तो दोस्तों, हमने मिस्टर विकास से उधार माल खरीदा था, इसलिए मिस्टर विकास हमारा क्या है, क्रेडिटर, एंड अमाउंट पेएबल उसको कितनी है, 3 लाख रुपीज, जो बिजनेस पे करेगा ऑन अकाउंट ऑफ क्रेडिट परचेज, क्योंकि बिजनेस ने मिस्टर विकास से 3 लाख रुपए का उधार माल परचेज किया हुआ है। इसके बाद बिजनेस ने सैलरी पे की है अपने सेल्स पर्सन और क्लर्क को 10,000 रुपीज, जो कि बिजनेस का एक एक्सपेंस होता है। तो ई में एक्सपेंस पूछे थे बिजनेस के, तो उसका आंसर होगा 10,000 रुपीज। उसके बाद क्वेश्चन में गेन पूछा गया है। देखिए, मशीनरी जब सेल करेंगे हम तो हमें प्रॉफिट होगा और उस प्रॉफिट को हम क्या बोलते हैं, नॉन रेकरिंग प्रॉफिट। तो वो नॉन रेकरिंग प्रॉफिट को ही हम क्या बोलते हैं, गेन। ये पूरा कॉन्सेप्ट दोस्तों मैंने ऑलरेडी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में डिस्कस किया हुआ है आपके साथ। तो जब भी हम मशीन बेचते हैं तो मशीन बेचने पर जो भी हमें प्रॉफिट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, गेन। दोस्तों, एक्चुअली मशीन नहीं, फिक्स्ड असेट्स बेचने पर, क्योंकि हो सकता है कि जिसका बिजनेस मशीन
मशीनरी सेल आउट करने का हो, परचेज मशीन मैन्युफैक्चर करके सेल करता हो, तो उसके लिए उसकी मशीनरी क्या बन जाती है? गुड्स। तो अगर कोई भी फिक्स्ड एसेट्स परचेज करते हैं तो वहां पर जो भी प्रॉफिट होता है उसे बोलते हैं गेन। तो यहाँ पर बिजनेस ने 90,000 में सेल किया है इस मशीन को, लेकिन इसकी कॉस्ट कितनी थी? 80,000। तो 10,000 रुपीज यहाँ पे क्या आ जाएगा? गेन। पॉइंट जी में पूछा गया है बिजनेस का लॉस। तो दोस्तों लॉस जो हुआ है बिजनेस को वो हुआ है 60,000 रुपीज का, क्योंकि इन्फॉर्मेशन गिवन थी कि कूलर्स लॉस्ट इन फायर एक्सीडेंट वाज रुपीज 60,000। तो दोस्तों जी का आंसर होगा 60,000 रुपीज, क्योंकि गुड्स हमारे लॉस्ट हो गए हैं इन फायर एक्सीडेंट। उसके बाद अगले पॉइंट में डेटर पूछे गए थे, हु इज द डेटर एंड अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम देम। तो दोस्तों क्वेश्चन में हमें इन्फॉर्मेशन गिवन थी कि कूलर्स सोल्ड टू मिस्टर राम ऑन क्रेडिट फॉर रुपीज 2 लाख। हमने मिस्टर राम को गुड्स उधार पे बेचे थे, तो मिस्टर राम हमारे लिए क्या हो जाएगा? डेटर। एंड अमाउंट रिसीवेबल उससे कितनी होगी? रुपीज 2 लाख, क्योंकि 2 लाख रुपए बिजनेस को मिस्टर राम से रिसीव करने हैं ऑन अकाउंट ऑफ क्रेडिट सेल, क्योंकि बिजनेस ने मिस्टर राम को उधार पे माल बेचा है, तो फ्यूचर में उसके बदले में बिजनेस को अमाउंट रिसीव होगी। तो एच का आंसर होगा मिस्टर राम इज द डेटर एंड अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम हिम इज रुपीज 2 लाख। उसके बाद लास्ट में पूछा गया था टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंस एंड लॉसेस। तो दोस्तों एक्सपेंस 10,000 के हुए हैं बिजनेस को और लॉस 60,000 के। तो यहाँ आई में मैंने बता रखा है E प्लस जी, मतलब एक्सपेंस 10,000 लॉस 60,000, दोनों को ऐड कर दिया जाए तो हमारा आई का आंसर आ जाएगा टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंस एंड लॉस 70,000 रुपीज। तो दोस्तों आप सभी अपने आंसर्स को क्रॉस चेक करेंगे और अपने आप को आप खुद मार्क्स अलॉट करें कि कितने पॉइंट्स आपके सही हैं। हर पॉइंट का 1 मार्क आपको अलॉट होना चाहिए। तो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 1। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन 2 था डिटरमाइन इफ द फॉलोइंग आर असेट्स, लायबिलिटीज, रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस और नन ऑफ दीज। तो इन 6 पॉइंट्स में से हमें बताना है कि इनमें से कौन सा आइटम क्या है। तो आइए दोस्तों सॉल्यूशन इसका डिस्कस करते हैं। आइटम ए, डिस्काउंट टू डेटर्स। डिस्काउंट टू डेटर्स इज अ सेलिंग एक्सपेंस। एक बिजनेस अपने माल को बेचने के लिए डेटर्स को, अपने कस्टमर्स को क्या प्रोवाइड करता है? डिस्काउंट, ताकि उसके गुड्स ज्यादा से ज्यादा सेल हो सके। तो इट इज अ काइंड ऑफ एक्सपेंस फॉर अ बिजनेस। उसके बाद क्रेडिटर्स, आप सभी जानते हैं ये लायबिलिटीज होती है। कैसी लायबिलिटीज? एक्सटर्नल लायबिलिटीज। इसके बाद सेल्स रेवेन्यू होता है। डेटर्स आर द एसेट्स ऑफ द बिजनेस। ड्रॉइंग्स बाय द ओनर। दोस्तों ड्रॉइंग्स बाय द ओनर भी लायबिलिटीज की कैटेगरी में आएगा, और ये कैसी लायबिलिटी होती है? बिजनेस की इंटरनल। और ड्रॉइंग्स को हम कैसे शो करते हैं? इट इज डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल। कैपिटल में से इसको माइनस कर दिया जाता है। इट रिड्यूसेस द कैपिटल। इसके बाद अगला पॉइंट है सैलरी टू मैनेजर। तो सैलरी पे करना भी बिजनेस का क्या होता है? एक एक्सपेंस। तो दोस्तों आप अपने आंसर्स को यहाँ से क्रॉस चेक करें। इस क्वेश्चन में हर पॉइंट हाफ मार्क का है, तो अकॉर्डिंगली आप अपने आप को मार्क्स अलॉट करके कमेंट में बताएंगे कि आपके आउट ऑफ 12 कितने मार्क्स आए। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब द चैनल, और नई वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए प्रेस करें बेल आइकन बटन। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।